हेलो एवरीवन। आज हम एक नई प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पार्ट 7 हम शुरू कर रहे हैं इसमें मिलेंगे। और इसका जो क्वेश्चन है देखिए, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए पी, शो दैट दे आर इन द रेशियो 3:4:5। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर एक तो कंसेप्ट लगेगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम की, और हम दूसरा कंसेप्ट इसमें ए पी का तो यूज़ कर ही रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें देखते हैं। चलिए एक बार आप चाहें तो खुद भी कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको चेक करें। तो हमने मान लेते हैं हम कि लेट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, लेट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। हमने सीखा था कि तीन टर्म्स हमें ए पी के अंदर माननी होती है नॉर्मली, जबकि उनका सम दिया होता है हमें। तो हम ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मिडिल टर्म जो हमारा होता है ए होता है। तो और ये बिकॉज यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में हम यूज़ करेंगे, सम एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया है सिर्फ, उसके एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो हम इसकी साइड्स की बात करते हैं, तो साइड्स के लिए हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़। तो देन वी कैन से देन द ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें थोड़ी सी बात ये देख लें कि ये ए प्लस डी क्या होगा। ये सबसे बड़ी साइड होगी, एक्चुअली लॉन्गेस्ट साइड होगी। ए माइनस डी सबसे छोटी होगी और ए प्लस डी सबसे बड़ी साइड होगी। और एक फॉर्मेशन होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। नाइन्टी डिग्री के अपोजिट ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसको ध्यान में रखते हैं हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम को लगाया कि द लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, द अदर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने से आपको रिजल्ट मिलेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ad एंड प्लस डी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और लाइक दिस, और डी स्क्वायर भी यहाँ पर प्लस का है और डी स्क्वायर इधर भी प्लस का है, तो इसको भी हम कैंसिल कर दें और आपके पास बचा क्या, वी कैन से इट इज़ 2ad प्लस 2ad, और वी कैन से चलो लिख देते हैं इसको 2ad प्लस 2ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज 4ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं इम्प्लाइज इट ए इज इक्वल टू 4d। ये हमारा रिलेशन आ गया ए और डी के बीच में। अब आप हमें लेना है कि इसके अंदर जो साइड्स थी उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट साइड दिस इज गिवन बाय ए माइनस डी, और ए हमारे पास आया 4d, तो वी कैन से इट इज 4d माइनस डी, दिस इज 3d। देखो ध्यान से, फर्स्ट साइड जो हमने मानी थी वो थी ए माइनस डी और उसके बाद ए और ए प्लस डी। तो फर्स्ट साइड क्या आ जाएगी ए माइनस डी
दिस इज़ 4D माइनस डी एंड दिस इज 3D एंड सेकेंड साइड क्या आएगी, सेकेंड साइड itself A, so this is only 4D and the third side is A plus D, that is only A plus 4D plus D, this is 5D. तो कह सकते हैं हम therefore sides are implies that sides are क्या होगा यहाँ पे साइड्स 3D एंड कॉमा 4D एंड 5D. तो कह सकते हैं कि रेशियो जो इनका आपका आ गया 3:4:5. तो कह सकते हैं देयरफॉर द साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5. अब इसमें सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम. द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट. फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर. इसके अंदर 4 एंगल जो क्वाड्रेटर के हैं वो AP में दिए हैं. पहली कंडीशन तो ये है. और इसमें कहा गया कि जो सबसे बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है, वो ट्वाइस द लीस्ट है, मतलब सबसे छोटे एंगल का दुगना है. तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए. इस वाले क्वेश्चन के अंदर 4 टर्म्स जो है AP के अंदर माननी है, यानी 4 एंगल्स जो हैं वो हमें AP में लेने होंगे. तो इनसे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि अगर 4 टर्म्स हमें AP में लेना हो तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म हम लेते हैं A माइनस डी एंड A प्लस डी. तो लेट द एंगल्स बी A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. जब मिडिल टर्म हम A माइनस डी एंड A प्लस डी लेते हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमने सीखा था कि 2D लिया जाता है. और इस तरह से हमें 4 एंगल्स हमने मान लिए यहाँ पर. क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का हम जानते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी होती है. उसको जोड़ते हैं तो कितना एंगल सम आता है, उसका 360 आता है. तो वी कैन राइट एम्प्लाइज दैट A माइनस 3D प्लस A माइनस D, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D. दिस इज ओनली 360 डिग्री. इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए. A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंड माइनस 3D एंड प्लस 3D कैंसिल. माइनस D एंड प्लस D विल ऑल्सो कैंसिल. तो आपके पास A, ये वाला A, एक दूसरा है, तीसरा, चौथा, 4 है आगे. 4A, दैट इज 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो वी कैन से A इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 4, कैंसिल हो जाएगा 90. तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A, जो इसने दूसरा रिलेशन दिया, देखिए इससे कहा है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ट्वाइस द लीस्ट. तो ग्रेटेस्ट एंगल हमारा हुआ A प्लस 3D, ये वाला, और लीस्ट हुआ हमारा A माइनस 3D. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सेकेंड इक्वेशन विल बी ऑल्सो
it is given that a plus 3d is equal to twice of a minus 3d। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और ए का जो हमें वैल्यू मिली 90 डिग्री उसको रख देंगे इसके अंदर। तो ये आएगा आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, 2 3 ज़ा 6d। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू minus 6d minus 3d, and it will become minus a is equal to minus 9d, and again दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 9d। अब a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी 90 आया था, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 9d। तो d कितना आएगा, देखिए d आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री अपॉन 9, दिस इज ओनली 10। तो d आ गया हमारे पास 10 डिग्री। ना आपको जो एंगल्स फाइंड करने थे, उससे पहला एंगल कौन सा था, फर्स्ट एंगल, दैट इज a माइनस 3d, 90 माइनस 3 इंटू 10 दैट इज 30। तो आपको आ जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज ओनली 60। फर्स्ट एंगल 60 आ गया। सेकेंड एंगल और जिसका सेकेंड एंगल था अभी हमने फर्स्ट निकाला है, तो सेकेंड एंगल आएगा a माइनस डी, दैट इज ओनली 90 डिग्री माइनस 10, दिस इज 80 डिग्री, एंड द थर्ड एंगल इज दैट इज ओनली a प्लस डी, आएगा 90 प्लस 10d हो गया। तो दिस विल बिकम 100, and the fourth angle is will be a plus 3d, this is 90 plus 3d, 3 into 10 हो जाएगा 30, and the answer is 120। तो देखिए चारों एंगल्स के अंदर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 20 का आ रहा है, बिकॉज हमने 2d लिया था कॉमन डिफरेंस। तो 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100, एंड 100 प्लस 20 is 120। So therefore the required angles are क्या एंगल आ गया, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री, दीज आर द 4 एंगल्स। और जैसे कहा था आप चेक भी कर सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है 120, दिस इज द ट्वाइस ऑफ लीस्ट एंगल, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये आज हमने 2 क्वेश्चन लिए, और आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।